जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं दुर्गा सप्तशती 12वें और 13वें अध्याय की कथा और अंत में सुनेंगे फिर क्षमा प्रार्थना। श्री दुर्गा सप्तशती में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं और 13 अध्याय हैं, जो कि अब तक आपने 1 से लेकर 11 अध्याय तक कथा को श्रवण किया है। अगर पिछले अध्याय कथा को आपने नहीं सुना हो तो उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं 12वें अध्याय की कथा, उसके बाद फिर 13वें अध्याय और फिर क्षमा प्रार्थना को श्रवण करेंगे। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, नव दुर्गा देवी की जय, माता महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी माता की जय। इस अध्याय में देवी चरित्र के पाठ का महत्व का वर्णन किया गया है। तो आइए सबसे पहले माता दुर्गा का ध्यान करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा बिजली के समान है। वे सिंह पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है। इस प्रकार से देवी का ध्यान करके पाठ पढ़ना आरंभ करें। देवी कहने लगी, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार से प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य भयानक रोगों, उपद्रवों तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस प्रकार से प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मैं निवास करती हूँ। जाप, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। और जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो जाप, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरत काल में जो कि वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य में मेरे प्रादुर्भाव की कथाएं तथा मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य युद्धों से निर्भय हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा से मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। डाकनी, शाकनी, बाल ग्रहों से ग्रस्त हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के आपस में फूट होने पर भी यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला और दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाता है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध, ब्राह्मण, भोजन, हवन, प्रतिदिन अभिषेक तथा अनेक प्रकार के भोगों का अर्पण करने आदि से 1 वर्ष तक मेरी आराधना की जाती है। उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मुझे मेरे इस उत्तम चरित्र का
एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य पापों को हरने वाला और आरोग्य प्रदान करता है, भूत प्रेतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र मनुष्य के शत्रुओं का संहार करने वाला है। देवताओं, तुमने ब्रह्म ऋषियों ने तथा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावा नल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से घिर जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुछ राजा के आदेश से फांसी या जेल में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर तथा भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने के निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ के युद्ध में भी देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी बार बार प्रकट होकर जगत का परिपालन करती हैं। वे ही इस विश्व में मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। प्रलय के समय वे ही महामारी हो जाती हैं और संसार उत्पत्ति के समय वे ही सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे देवी ही समस्त प्राणियों का पालन करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय वे ही दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करने, उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र तथा धार्मिक बुद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। आइए सुनते हैं 13वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान वर्णन किया गया है। तो आइए सबसे पहले माता दुर्गा का ध्यान करते हैं, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुशवर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ का आरंभ करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे इस जगत की धारण करता और ज्ञान उत्पन्न करने वाली देवी का उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम ही उन परमेश्वरी की शरण में आ जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, हे क्रोष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उन महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण में बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य जगदम्बा के दर्शन के लिए तपस्या करने चले गए। वे उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया,
फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत माता चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे महाराज सुरथ और हे कुलश्रेष्ठ वैश्य, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को पराजित करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा, वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और सांसारिक कार्यों में आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्यवर्य, तुम्हें तुम्हारा इच्छित वर देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों ने श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय, माता चंडिका की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आइए अब इसके बाद माता रानी से अवश्य ही क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। कथा पढ़ने में या सुनने में कहीं भी कोई भूल चूक हुई हो तो माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले क्षमा याचना संस्कृत भाषा में श्रवण करते हैं, क्योंकि संस्कृत जो कि देव भाषा मानी गई है। उसके बाद फिर इसको हिंदी में श्रवण करेंगे। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं संवाप्नोति नातां ब्रह्मा दयासुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्रापत्स्वां जगदम्बिके, इदानीम् अनुकम्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादिस्मृतेर्भ्रान्त्यायनिनम् अधिकं कृतं, तत्स्वरं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे, ग्रहणाचारमिमाप्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुहि गोप्तृत्वं ग्रहणास्मत्कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्त्वप्रसादात् सुरेश्वरी। ओम श्री दुर्गा पर्णमस्तु समापनाम समर्पयामि। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे द्वारा किए गए अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी विश्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो।
सैकड़ों अपराध करके जो भी तुम्हारी चरणों में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा जी की देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं होती है। जगदम्बिके, मैं आपकी अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता कर दी है, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सर्वेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरा निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो बोलिए प्रेम से, माता दुर्गा की जय, माता नव दुर्गा की जय, माता भगवती की जय, माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।